अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। चेहरे और गर्दन की रंगत को निखारने के लिए, चेहरे और गर्दन की रंगत को साफ़ करने के लिए, मैल को साफ़ करने के लिए आपको एक बेहतरीन वाइटनिंग क्रीम बनाने का तरीका शेयर करने लगी हूँ आपके साथ, जो आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए अपनी स्किन पर इसको लगाएंगे और उसके बाद आप पानी के साथ वॉश कर लेंगे। अगर आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा रफ़ और डल हो चुका है, गर्दन का कलर बहुत ही रफ़ और डल हो चुका है, तो आप इसका कुछ दिन डेली इस्तेमाल करें और उसके बाद हफ्ते में 2 से 3 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डेली इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है जल्दी रिकवर हो जाएगी, आपकी स्किन पर से मैल जो है वो जल्दी साफ़ हो जाएगी और आपकी गर्दन, चेहरे का कलर भी फेयर हो जाएगा और बाकी मसाइल भी आपके हल हो जाएंगे। कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करना है, ग्राम फ्लोर इसमें ऐड करना है और रोज़ वाटर इसमें ऐड करना है। इन अज्जा का आपने मिक्सर तैयार करके स्किन पर एप्लीकेशन करनी है। ग्राम फ्लोर स्किन का ऑयल जो होता है, ये एक्नी होती है उसको ख़त्म करता है। कॉर्नफ्लोर जो है क्रीमी फॉर्म में जब ये थिकनेस देता है तो स्किन पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। और रोज़ वाटर ये तो आपको नेचुरली ग्लोइंग देगा और आपकी स्किन पर जो भी मसाइल है, जो भी मैल है, उसको ये साफ़ कर देगा, स्किन को फ्रेश रखेगा। आइए नाज़रीन, हम इस क्रीम को तैयार करते हैं और फिर आपको बताती हूँ इसको कैसे आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले एक प्याले में मैंने 1 चम्मच ग्राम फ्लोर ले लिया है। इसमें मैं अब कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। कॉर्नफ्लोर वही ऐड करना है आपने जो खानों में अमूमन इस्तेमाल करते हैं हम। तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। बेसन की मिकदार हमने 1 चम्मच ली, कॉर्नफ्लोर की हाफ चम्मच ली और अब हम इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे। साथ ही अब हम इसमें रोज़ वाटर ऐड करने लगे हैं और लास्ट पे हम एक चीज़ और भी ऐड करेंगे। रोज़ वाटर आपने इतना ऐड करना है कि हमारा ये अच्छा सा पेस्ट तैयार हो उसके और स्किन पर इजीली इसकी एप्लीकेशन की जा सके, यानी कि आपने हस्ब ज़रूरत रोज़ वाटर लेना है। अभी हमें और भी ऐड करना चाहिए इसमें। इन अज्जा को हम सबसे पहले अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में हमने एक चीज़ और ऐड करनी है, वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आपको ये बता दूं कि इस रेमेडी के इस्तेमाल से, इस टिप के इस्तेमाल से आपकी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आपका ऑयल कंट्रोल हो जाएगा, आपकी एक्ने कंट्रोल हो जाएगी, आपका चेहरा जो है नेचुरली ग्लोइंग देगा। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, मेकअप करने से पहले आप अगर इस टिप का इस्तेमाल कर लें अपनी स्किन पर, तो आपका मेकअप भी अच्छा रहेगा और आपकी स्किन पर पसीना भी नहीं आएगा। क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है तो स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ़ डल होने लगी है, ऑयल बनना शुरू हो गया है। इसको मज़ीद हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी, रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे मज़ीद। हमारी टिप जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब लास्ट पे हम 1 पिंच इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे। 1 पिंच, ज़्यादा नहीं ऐड करना। कुछ इसमें चला गया है, कुछ इसके ऊपर लग गया है, तो ये तकरीबन 1 पिंच ही हो जाएगा। मज़ीद इसको हम अच्छे से मिक्सअप करके इसको फेस पर अप्लाई करेंगे। ब्रश की मदद से 2 से 3 लेयर्स लगाएंगे। जब ये ड्राई होने लगेगा आप वॉश कर लेंगे। चेहरे के साथ साथ अपने गर्दन का कलर लाजमी फेयर रखा करें, क्योंकि चेहरा अगर फेयर हो तो गर्दन जो है सांवली या मैली अच्छी नहीं लग रही होती, सूट नहीं कर रही होती। और अक्सर लड़कियां ख़वातीन परेशान भी होती हैं कि गर्दन पर क्या लगाएं कि उनकी गर्दन का कलर फेयर हो जाए। चेहरे की स्किन जो है सेंसिटिव होती है, गर्दन की स्किन जो है वो सख्त होती है, हार्ड होती है, तो उसको साफ़ करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जब आप इस टिप की फेस पर एप्लीकेशन कर लें, बाकी जो बच है उसमें आप 2 पिंच मज़ीद बेकिंग सोडा ऐड करके गर्दन पर अप्लाई करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें जो ख़वातीन परेशान हैं चेहरे की
स्किन की वजह से या चेहरे की रंगत की वजह से, गर्दन की स्किन या गर्दन की रंगत की वजह से, उनके साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।